टोंक जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में बिजली, पेयजल और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरि प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में गांधी पार्क में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने धरना देकर विरोध जताया। धरने के बाद गांधी पार्क से पैदल मार्च करते हुए नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राज्य की बीजेपी सरकार आमजन को राहत पहुंचाने में नाकाम रही है। आमजन बिजली और पेयजल की समस्या से जूझ रहा है। राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आमजन की समस्याओं का निवारण करने में सरकार विफल साबित हो रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे देश के अंदर जो अघोषित बिजली, पानी और बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है, उस पर उनके आदेशानुसार, पायलट साहब के आदेशानुसार इस राजस्थान की जो पानी और बिजली, और विशेष तौर से हमारे यहाँ पूरे ग्रामीण क्षेत्र अभी कोई सिंचाई का काम नहीं। अभी इस समय सिर्फ वो बुजुर्ग महिलाएं गाँव से फोन आते हैं, साहब 5-5, 7-7, 8-8 थोड़ी देर बिजली आती है और आगे चली जाती है, अभी जबकि कोई सिंचाई का काम नहीं है। संपूर्ण राजस्थान के अंतर्गत बिजली पानी की समस्या से जूझ रही जनता को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार संपूर्ण जिला एवं ब्लॉक हेडक्वार्टर्स के ऊपर कांग्रेस द्वारा ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यहाँ सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। वर्तमान में बरसात का सीजन है, पानी की कोई कमी नहीं है। बिजली की जो डिमांड गर्मी में रहती है उसके अंतर्गत कमी आई है, उसके बावजूद भी पानी से और बिजली की कटौती से राजधानी जयपुर में एआईटीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। एवन टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पर दौलतपुरा थाना इलाके में लक्ष्मी नारायणपुरा गांव में खुले पड़े बोरिंग की खबर के बाद प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। वहीं पूरे मामले में दौलतपुरा थाना अधिकारी मनीष शर्मा ने इस पूरे मामले की सूद ली है और जेसीबी की सहायता से बोरिंग के गहरे गड्ढे को भरवाया जा रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर पटवारी के अखेपुरा और सरपंच भी मौके पर पहुंचे और जेसीबी की सहायता से गहरे गड्ढे को भरवाया जा रहा है। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत हरसौरा में पिछले दिनों हाई वोल्टेज लाइन के टूटने से युवक की हुई मौत को लेकर परिजनों के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा है कि घटना दुखद है और हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। आयुष्मान योजना के तहत पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से सहायता दिलाई जाएगी। इसी के साथ ही मृतक की पत्नी को संविदा पर नियुक्ति दिलवाने का आश्वासन भी दिया गया। एक विकलांग बालक को सरकार की ओर से ट्राईसाइकिल दिलवाने का भरोसा दिलाया गया। विधायक देवी सिंह शेखावत ने बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर साथ ही क्षेत्र में बिजली की उच्च क्षमता की लाइन को समय समय पर मरम्मत करवाने के भी निर्देश दिए। देवी सिंह शेखावत परिवार के प्रति हमारी बहुत संवेदना है और इस परिवार में एक बच्चा जो हैंडीकैप्ड है उसका सहयोग हम करेंगे। सरकार से आयुष्मान योजना से जो मुख्यमंत्री सहायता कोष से होती है वो पूरी सहायता 5 लाख रुपए ऐसे दुर्घटना में मिलते हैं, वो रिलीज कराएंगे। साथ ही बिजली बोर्ड से उचित पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई के निर्देश पर पुलिस उपाध्यक्ष विजय सांखला और थानाधिकारी घनश्याम मीना के नेतृत्व में नसीराबाद शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मौके पर उन्होंने शहर के विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर संदिग्ध व्यक्तियों की पूछताछ की। इस दौरान शहर में यातायात व्यवस्था प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को भी चेतावनी दी गई और शहर में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिया गया।
फ्लैग मार्च में पुलिस उपाध्यक्ष विजय सांखला, सिटी थाना अधिकारी घनश्याम मीना सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। राजधानी के नजदीक कानोता बांध को पर्यटन स्थल बनाने के बाद एक बार फिर से चादर चलने लगी है, जहां पर पिछले 2 दिन से हुई बारिश से बांध में करीब 6 इंच पानी की आवक हुई है। इसी के साथ ही बांध पर चादर चलना शुरू हो गया है, जहां पर बारिश के बाद मौसम खुशनुमा होने पर लोग घूमने के लिए बांध पर पहुंचते हैं। सिंचाई विभाग जेएन राजू लाल ने बताया कि बांध की भराव क्षमता 17 फीट है। अजमेर के नसीराबाद में पुलिसकर्मी की दबंगई सामने आई है, जहां पर सीआई ने युवक के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। इसके बाद पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंचा। युवक ने बताया कि कुछ पुलिसकर्मी उसके साथ पूछताछ को लेकर घर पर आए थे और उसके बाद युवक थाने में गया, जहां नसीराबाद सिटी थाना अधिकारी घनश्याम मीना ने युवक के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करके जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। फिलहाल पीड़ित युवक को एसपी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। साहब मेरे साथ घनश्याम मीणा ऐसा सीआई साहब हैं नसीराबाद सिटी थाने में 6 महीने से मेरे से रंजिश रखते हैं, तो मेरे भाई के विरुद्ध क्या, तो मेरा कुछ उनसे को लेना देना नहीं है क्या। आए दिन मुझे परेशान करते हैं, आए दिन गाली गलौज करते हैं क्या। कई बोलते हैं मैं इस केस में फंसा दूंगा, कई बोलते हैं मैं उस केस में फंसा दूंगा। जहाँ देखता है वहीं मेरे से गलत सलत बात करते हैं। पुलिस वाले आए थे हमारे घर के ऊपर 8 बजे सुबह, मुझे बुलाया बाहर, तो मेरे से पूछताछ करी कि यार किसी लड़कों को तू जानता है क्या। मैंने कि जानता तो नहीं हूँ पर पता करके बताता हूँ। और मेरे बच्चे थे दोनों साथ में, मैं एडमिशन कराने जा रहा था। उस पीरियड मैंने देखा चलो नंबर आ गया, उनको पता भी होगा तो मैं बता देता हूँ। बताने के हिसाब से मैं बस सिर्फ थाने के अंदर गया और मैंने पूछा रिंकू जी हैं क्या। उन्होंने मेरे से पूछा था किसी के नंबर लेते हैं, तो उन्होंने ना कुछ पूछा ना ताचा। और जैसलमेर के छंताग में पशु को बचाने के चक्कर में एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत और अन्य 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि छंतागर सरपंच सिरहार गांव के सेवानिवृत्त समारोह के भाग लेकर वापस आ रहे थे, तभी कार के सामने जानवर आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में कार पलट गई। इसमें सावर छंतागर सरपंच गुलाबा राम समेत महिला की मौत हो गई और अन्य 4 लोग इसमें घायल हो गए। पशु को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा, जहां पर घायलों को बाड़मेर रेफर किया गया। आपको बता दें कि इसमें 2 की मौत हुई है, तो वहीं कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। खबर कामा से है, जहां चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान को निशाना बनाया और करीब 2 लाख रुपए का सामान पार किया। चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल घटना को लेकर पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की गई है। मैं 9 बजे दुकान पे आया था, मैं शटर उठाई थी तो देखा तो कागज पत्तर फैले हुए, बल्ले फल्ले सब बाहर लिपरे हुए थे। मैंने प्रिंस को फोन करा, तो नवीन को फोन करा, इनको बुला करके देखा चोरी हो गई। गले में से पैसे लेके करीबन 30-35 हज़ार रुपये, बाकी कोई सामान है उसके ऊपर। चोर कहाँ से? चोर पीछे के रास्ते से सारे कैमरा तोड़ दिए, सारे कैमरे तोड़ दिए। उसमें एक कैमरा बच रहा है, उसमें उसकी फोटो। उत्तराखंड रामगढ़ पचवारा के गांव डूंगरपुर में आगामी 4 अगस्त को मुख्यमंत्री का दौरा प्रस्तावित है। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दौरे को लेकर दौसा जिला पुलिस अधीक्षक रंजिता शर्मा ने दौसा एडिशनल एसपी दिनेश अग्रवाल, लालसोट एडिशनल एसपी लोकेश सोनवाल, उपखंड अधिकारी वर्षा मीना के साथ आयोजन स्थल पहुंचकर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और एसपी ने आयोजन की रूपरेखा को लेकर चर्चा की। तो चलिए रुक करते अगली खबर का, जहां सांचौर जिला मुख्यालय पर नगर परिषद के आयुक्त योगेश आचार्य के आवास पर शुक्रवार सुबह जालोर एसीबी की टीम ने छापा मारा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के बाद एसीबी टीम ने यह कार्रवाई की है। सांचौर में नगर परिषद के आयुक्त पद पर योगेश आचार्य को हाल ही में नियुक्त किया गया है, जिसके बाद विधायक जीवाराम चौधरी ने विधानसभा में फर्जी पट्टों का मामला उठाते हुए सांचौर नगर परिषद को जोधपुर संभाग का सबसे भ्रष्ट नगर परिषद बताया था।
उसके बाद अब एसीबी की टीम की कार्रवाई सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयुक्त योगेश आचार्य पर बाड़मेर में नगर परिषद के आयुक्त रहते हुए घोटाला करने का आरोप है। इसके अलावा बाड़मेर नगर परिषद में रहते हुए सफाई कर्मी लगाने में फर्जीवाड़े का भी आरोप है। इसी मामले में योगेश सहित अन्य अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था, उसके बाद बहाल करके सांचौर लगाया था, जिस पर एसीबी की कार्रवाई सामने आई है। भरतपुर में कांग्रेस सदस्यों ने बिजली दरों में बढ़ोतरी और जलदाय विभाग को निजीकरण के विरोध में जुलूस निकाला। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार महंगाई नियंत्रण के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही है। जिला अध्यक्ष दिनेश सूपा के नेतृत्व में एडीएम सिटी श्वेता यादव को ज्ञापन दिया गया। जुलूस बिजली घर चौराहे से जिला कलेक्टर तक निकाला गया। ये जिला जो प्रदर्शन हुआ है वो बिजली की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर और जलदाय विभाग का जो निजीकरण किया जाना उसको लेकर किया हुआ है। दरअसल में आप ये देखेंगे जब से ये सरकार आई हुई है तब से एक गवर्नेंस का जो प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी तरीके की कोई भी बात नहीं हो रही है। जो सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने पिछली ने स्कीमें लागू की थी उनको मरने दिया जा रहा है, ना तो उसे खत्म करते हैं और ना ही उन्हें जारी रखते हैं। उन्हें स्वाभाविक तौर पर से मरने दिया जा रहा है। जैसे कि हमारे चिरंजीवी जो चिकित्सा योजना थी, बहुत सारी योजनाएं में नाम उनको आप सब लोग जानते हैं, उनके बारे में ना तो उन्हें जारी रखने को और ना ही सभी ब्लॉकों पर और जिला हेडक्वार्टर पर जो प्रदर्शन किया है वो बिजली की बढ़ी हुई दरों से और पेयजल की जो समस्या चल रही है और पेयजल जलदाय विभाग को निजीकरण में जो दे रहे हैं उसके खिलाफ है। आम जनता परेशान है, बिजली की दरें बढ़ाई जा रही हैं। साथ साथ जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है पिछले 6 महीने में जो देखने को मिला है वो बहुत ही चिंताजनक है। पहले कहते थे कि कांग्रेस सरकार है तो महिलाओं पर अत्याचार, अब कहाँ गया? अभी भी तो वही अत्याचार और रेप बढ़े हैं। तो हम इन सब के खिलाफ आज जो ज्ञापन सीआरपीएफ और आरएएफ की 103 बटालियन में कार्यरत जवान का हार्ट अटैक से निधन हो गया। जहां जसरापुर की रामा की ढाणी के जवान दीप सिंह निर्वाण दिल्ली सीलमपुर कश्मीरी गेट पर कांवड़ यात्रा में ड्यूटी पर थे। उसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और आज सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया। जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किया गया। युवा हाथों में तिरंगा लेकर डीजे पर देशभक्ति गानों के साथ भारत मां की जयकारे लगाते हुए शामिल हुए। आज पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जवान सीआरपीएफ का दीप सिंह निर्वाण सन 2013 में सीआरपीएफ में भर्ती हुआ। भर्ती के बाद इस लड़के में वो क्वालिटी थी, अपनी बटालियन के अंदर बहुत ही इसने जिम्मेदारी से अपना पद पे काम किया। झारखंड नक्सली एरिया इनमें जाके इसने अच्छे अच्छे ऑपरेशंस के अंदर अपना जज्बा दिखाया। कल इनका ड्यूटी के समय गश्त के ऊपर हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। हमारे क्षेत्र के एक दीपचंद जी निर्वाण देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है। वो अपनी ड्यूटी के दौरान उनकी हृदय गति रुकने की वजह से उनका निधन हुआ है। तो हम प्रशासन और सरकार से, उनकी जो भी सीआरपीएफ से, उनसे निवेदन करना चाहेंगे उनको परिवार को पूरा बेनिफिट मिले, जो भी है उनको जितनी भी सुविधाएं हैं उनके परिवार के लिए दी जा सके उतनी ही कम है। तो ऐसे लाल के लिए एक बार मेरा बहुत बहुत सैल्यूट और जय हिंद। जो शहीद हो गए दसरापुर गांव के, उनको शहीद जो पूरी ग्राम पंचायत के सभी ये इनको चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तिरंगा रैली निकाल के लोग लाडला हमारे दीपिक को सभी ग्राम वासियों ने इनको नमन करते हुए और इनको शहीद का दर्जा। बीकानेर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते खाजूवाला क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। वहीं बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में भी कई स्थानों पर पानी भर गया। तेज बारिश के चलते बीकानेर की जिला कलेक्टर नम्रता वर्षणी ने जिले में स्कूली बच्चों के लिए अवकाश घोषित किया है। जूनागढ़ के आसपास जिला कलेक्ट्रेट, कोर्ट परिसर और सबसे बड़े पीबीएम हॉस्पिटल में जल भराव हो गया है, जिसके चलते पीबीएम हॉस्पिटल में लोगों का आना जाना प्रभावित हुआ है।
मरुनगरी बीकानेर में रात को 3:30 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। बीकानेर में लगभग जगह जगह पर जल भराव की स्थिति है और चूंकि यहाँ पर नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल भी जारी है, तो एक तरह से सफाई कर्मी हैं जो एक तरह से कहा जा सकता है कि बिल्कुल हड़ताल पर हैं, कार्य बहिष्कार पर हैं। लेकिन बीकानेर में जगह जगह जो जल भराव है वो कहीं ना कहीं बीकानेर में प्रशासन की, जो नगर निगम की फेलियर स्थिति बताता है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम हॉस्पिटल में, जहां आपको दिखाते हैं नजारा कि बीकानेर का ये जो पीबीएम अस्पताल का मुख्य द्वार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी बैरिकेड से यहाँ पर बंद किया हुआ है, पानी जबरदस्त भराव है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए ये जगह जगह पानी है और ये मेरे बिल्कुल आप जो जहाँ कैमरे के सामने आप देख रहे हैं, ये पीबीएम अधीक्षक कार्यालय आ जाता है, जहाँ पार्क है वहाँ पर भी जल भरा हुआ है, पानी है। और इस बारिश में तो देखिए ताबड़तोड़ बारिश है। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर पार्किंग एरिया में भी आप देख सकते हैं कि जबरदस्त पानी भराव है। देखिए और दिखाते हैं, गाड़ियाँ भी यहाँ जा रही है। आप कहाँ से हैं? अनूपगढ़ से। तो यहाँ पेशेंट भर्ती है आपके? यस सर। तो क्या दिक्कत नहीं है कोई किसी तरह की? पानी खूब है, बारिश देखिए तमाम तरह की। देखिए यहाँ भी देखिए इनकी गाड़ी, देखिए एक तरह से पानी के बीच में। कैसी तेज बारिश है? बरसात बहुत ज्यादा है और पीबीएम परिसर में क्या पानी की निकासी नहीं होने से बहुत भारी परेशानी हो रही है और मरीजों को और बूढ़े बड़ेरों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। प्रशासन से आग्रह है कि वो ध्यान दें, या यहाँ स्थानीय जो विधायक हैं तो उनको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जबरदस्त जल भराव की स्थिति है। बहुत ज्यादा। देखिए गाड़ियां भी यहाँ पर लोगों की फंसती हुई दिख रही है, जगह जगह जल भराव की स्थिति है। देख सकते हैं कि किस तरह से देखिए किस तरह से लोग आ रहे हैं और परेशानियों का एक तरह से सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से देखिए यहाँ पर ये सिक्योरिटी गार्ड रूम है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ गार्ड्स भी यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं आपको। चूंकि अंदर अगर पीबीएम अस्पताल की अगर अंदर की बात करें तो वहाँ पर भी सूचना आ रही है कि जगह जगह वहाँ पर भी पानी रिसाव है, जो रात भर बारिश आने के चलते हो रहा है। के सिंह